खामोशी को इन्होंने कमजोरी समझा है। मैं एक बात और कह देता हूं कि देरी से टूटने वाली खामोशी बहुत खतरनाक होती है। और अब हम डट गए हैं, अड़ गए हैं और भिड़ेंगे, लड़ेंगे, चाहे हमें सीने में गोलियां मार दे सरकार, लेकिन अपना हक हर हाल में लेके रहेंगे। जब एक दुश्मन की ललकार होती है सैनिक को, तो पैरों में जवानी नाचती है, हाथों में ताकत आ जाती है, सीने सुलगने लगते हैं, आंखें चश उठती हैं, दिल और दिमाग सरगोशियां करता है युद्ध की कलाओं के लिए, और इंच इंच कटते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और विजय परचम लहराते हैं। मैं बता देना चाहता हूं इन सरकारों को कि हर हाल में हम अपना हक लेंगे, चाहे हमें कुर्बानियां देनी पड़े। सरकार इस भ्रम में ना रहे, इस भ्रम में ना रहे, चाहे वो कोई भी सरकार है, ये भारत सरकार और ये गवर्नमेंट राज्य सरकारें होश में आ जाएं, वरना हम ऐसा बेहोश करेंगे कि इनको कोई होश में लाने वाला नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। लड़ाई में लड़े तो सैनिक है, पर नाम राजा रोवे। और आई बात पुराने समय में चलन लाग रही, कोई नई बात को नहीं। लेकिन जब सैनिक रिटायरमेंट हो जाए, अपने घरे आ जाए, नौकरी पूरी कर ले, तो वह भी चाहे कि मने जी की सुविधाएं ऑफिसरां ने मिल लाग रही है, वह मिलनी चाहिए, पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। पर सरकार हैं, भारत सरकार होवे चाहे राज्य सरकार होवे, भूतपूर्व सैनिकों की जी की मांग है, मांग लंबे समय अनदेखी करता आन लाग रहा है। धरनों प्रदर्शन बार बार देश के अंदर होया है। आज हनुमानगढ़ में भूतपूर्व सैनिक है, वांगी वीरांगना है, वह सारी धरने पर अठ बैठी है, सड़कों पर उतरी है, अपनी मांगा रा ज्ञापन देर सरकार रो ध्यान अपनी तरफ खींचण रो उपरालो जरूर करन लाग रहा है। चलो फिर एक सैनिक री और सुनावा बात के है बिंगी पीड़ा, सुनो। जिला हनुमानगढ़ के जितने भी पूरे सैनिक और जितने भी उनकी धर्मपत्नी विधवाएं, कि हमारी जो पेंशन है OROP, उसके अंदर जो है वो अफसर में और जवानों में, रेशियो में बहुत फर्क डाला है। हमारे साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 इलेक्शन में रेवाड़ी के अंदर भूतपूर्व सैनिक रैली में एक बात की थी कि जब भी बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, मैं सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन जो हमारी 40 साली मांग थी वो मैं पूरा करूंगा और उसका मैं सबको ये भी दिलाऊंगा। हमारे साथ जब चुनाव हो गए, 2019 के चुनाव हो गए, और हमारे पर जो है उन्होंने क्या हुआ कि हमारे जो बड़े अफसरों ने मिली भगत करके उनसे और हमारे साथ इतना भेदभाव करके और विश्वासघात किया है कि आज हमारे हर एक आदमी के छाती में तीर घोंपा है उन्होंने। तो हम उनका विरोध करने के लिए आज हमारे गौरव सेनानी संघ बैनर तले हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को कि साहब हमारी जो है वो हमारा जो 2 महीने से जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सैनिक जो है वो वहां पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग एक ही है, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, पर उन्होंने परवाह नहीं की। किसी भी आदमी ने, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी भी आपका समस्या क्या है। मैं मीडियम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारी बात सुनने के लिए प्रशासन के आगे और सरकार के आगे पहुंचाएंगे। मैं सभी को पूर्व सैनिकों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से सबको और इन विधवाओं की तरफ से, विधवाओं की जो पेंशन है, आदमी मर जाता है, गोली खा के मरता है, वो शहीद हो जाता है, मगर उसकी पेंशन में आधा खर्च हो जाता है। विधवाओं को पेंशन पूरी मिलनी चाहिए जो हमारे को मिल रही है। कितना बड़ा विश्वास है।